कई जगह नतीजे और रुझान आए हैं। इंडिया अलायंस को बड़ी बढ़त मिली है, क्या कहेंगे? तो मैं तो पिछले 2-3 दिन से लगातार एग्जिट पोल की पोल खोल कर रहा हूं। कल भी मैंने बताया था कि एग्जिट पोल के नतीजे सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट को प्रभावित करने के लिए, प्रशासन तंत्र को प्रभावित करने के लिए, चुनाव आयोग को प्रभावित करने के लिए दिखाए गए थे। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं, कोई 400 पार दे रहा है, कोई 375 पार दे रहा है। क्या हुआ वो एग्जिट पोल का? तो इसलिए मैं तो अभी भी कहूंगा कि एक एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के काउंटिंग जहां पर हो रही है, मतगणना केंद्रों पर, वहां डटे रहें, जमे रहें, और जब तक अंतिम वोट की गणना न हो जाए तब तक पूरी मुस्तैदी से एक एक वोटों की गिनती कराएं। क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो मार्जिन, बहुत कम मार्जिन है जहां पे, उसमें बीजेपी कोई उलटफेर न करने पाए, कोई घपला न करने पाए, और इसलिए सबको मुस्तैदी से काउंटिंग करानी चाहिए, और नतीजे मैं समझता हूं अंतिम तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। यूपी से चौंकाने वाले नतीजे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया देश के लिए, यूपी से ही बीजेपी को भारी नुकसान। देखिए, देश में बहुत सारे मुद्दे थे जिसको मैं समझ नहीं पाया कि क्यों मीडिया ने उसको नजरअंदाज किया। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने जिस तरह से 400 पार का नारा देके संविधान बदलने की बात कही, वो बहुत बड़ा मुद्दा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ये लोग बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और जिस तरह से पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने नफरत की राजनीति की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और मैं समझता हूं कि परिणाम के रूप में वो आपको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को भारी सफलता मिल रही है। अभी सर, आप सीताराम येचुरी जी से मिलने के लिए गए थे, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपकी गाड़ी रोकी। देखिए, बीजेपी का यही असली मूल चरित्र है। यही मैं देश के जनता से भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, ये अच्छी राजनीति नहीं है। मैं गाड़ी से उधर से गुजर रहा हूं, सारे लोग गाड़ी जबरदस्ती सड़क पे रोक के, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी गाड़ी पे हमला करने के लिए हल्ला हंगामा, गाड़ी पे कूद रहे हैं, चढ़ के। क्या मतलब है इन बातों का? भाई, आपने एक आदमी को टेस्ट कर लिया कि हम आपसे डरने वाले नहीं है, कुछ भी आप कर लो। भाई, अधिकतम हमारी जान ले सकते हैं आप, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और आपको लगता है इस तरह के तौर तरीके अपना के आप लोग हमें डरा लेंगे, रोक लेंगे? ये होने वाला नहीं है। बीजेपी के लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता ये। वो रोज हल्ला हंगामा इसी में, मतलब अभी चुनाव के पूरे नतीजे नहीं आए, उनका हिंसा का जो चरित्र है बीजेपी का, वो सामने आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप इस देश को हिंसा नफरत की बुनियाद पे बढ़ाना चाहते हैं। ये देश ऐसा नहीं है, और ये देश इस तरह की राजनीति को अस्वीकार करता है। अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, आपके कार्यकर्ता हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ठीक है, और ना, मैं तो घर पे हूं, और लोगों को भेजिए हमला करने के लिए। कुछ लोग आके यहां पे पत्थर चलाए, कुछ डंडे मारे, कुछ सर फोड़े, मेरा जो मन में आए कराइए। यही आप लोगों का असली चरित्र है। लेकिन इससे झुका नहीं पाएंगे। ये अगर यकीन ना हो तो दोबारा भी टेस्ट कर लीजिए। अभी 150 कार्यकर्ताओं ने आपके हल्ला हंगामा किया, हमला किया, कुछ और भेज दीजिए 1000-2000, कोई दिक्कत नहीं।